इमरान रियाज के बारे में बड़ी खबर है कि वो किस पेपर के ऊपर साइन नहीं करना चाह रही, जिसकी वजह से उनकी रिहाई अभी तक मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जिंदा है, जो अभी जो ताज़ा तरीन जो उसमें पता चला है सोशल मीडिया से। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को माइनस खान करने का बड़ा प्लान ये भी सामने आ गया। और माइनस खान करने की सूरत हाल में खान का ना तो नाम सोशल मीडिया जो हमारा स्ट्रीम मीडिया है जिसे लोग शायद देखते भी नहीं है, उसके ऊपर ना तो नाम लिया जा सकेगा, ना उनकी तस्वीर को दिखाया जा सकेगा। ये ऐसी पाबंदियां हैं, माजी में हमने देखा है जिसके ऊपर चीज़ के ऊपर भी पाबंदी लगती है, उसकी मशहूरी ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अबरारुल्लाह का गाना था, किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे कार ते, हर किसने क्या है असी भी जाना है बिलो दे कार, असी भी जाना है बिलो दे कार ते। फिर वो जो सूरत हाल थी वो इतना पॉपुलर हुआ था, या जिस चीज़ के ऊपर मीडिया पाबंदी लगाता है, जो गवर्नमेंट पाबंदी लगाता है और पाबंदी जाहिर भी होती है, लोग उसे फिर जोक दर जोक देखते हैं। और ये चल रहा है स्क्रिप्ट के अभी वो इमरान खान का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। कोर्ट मार्शल में हामिद बीन ने बड़ी तहलका खेज खतरनाक खबरें दी हैं कि उसके साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है जैसा कि आपने सोचा भी नहीं, आपके तस्वर में भी नहीं आता। अच्छा, अगर इमरान खान साहब का जो सूरत हाल है, ये एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा कोई हादसा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो पाबंदी लगाई है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा अपनी मरियम बाजी पे आता है कि उनकी तकरीर कैसे होंगी। उनकी जो 47 मिनट की तकरीर होती है वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान इसी के ऊपर चलती है। तो वो क्या उस तकरीर के दौरान बहुत ज़्यादा पीप्स आपको सुनने को मिलेंगे, या वो कानून की जो खिलाफ वर्जी करेंगी, और जो भी सूरत हाल है उनकी तकरीर तो इसके अलावा होती ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो खान साहब की मकबूलियत है अभी इमरान खान की, वो तकरीबन 96% मकबूलियत है। जितनी पाबंदियां लगाते हैं वो खान के हमदर्द और से और पैदा होते जाते हैं। और जितने भी ये लोटे थे जो जो लोग के भाग के गए हैं, अभी पार्टी को छोड़ के गए हैं, इनका लोटों में शुमार होता है। वही लोटे कुछ पहले थे, कुछ अभी भी इनके साथ होंगे। और ये कुछ ऐसे लोग भी आए थे जो सियासी लोग थे, सियासत करना जानते थे, वो सियासी गिद्धों की उनकी हालत थी। उन्हें पता था खान के साथ आज या कल कुछ ना कोई बड़ा हादसा होने वाला है। जो जैसी सूरत हाल पैदा हुई है, तो वो सियासी गिद्धें थी। जैसे गिद्ध होते थे ना, आपने बचपन में देखे होंगे कि कोई मर्दार होता था, मरा हुआ कहीं पड़ा हुआ था जानवर, तो कई मील 50-50 मील 100-100 मील दूर से उनको बुआ आ जाती थी और वो उसके करीब इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे। इमरान खान की पार्टी में कुछ ऐसे सियासी लोग भी जे लोटा बरदार होते हैं, लोट उनकी जो आज किसी पार्टी में कल किसी पार्टी में, वैसे लोग जोक दर जोक आ रहे थे। तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ये तजिया था कि ये वो गिद्धे हैं जिन्हें पता चल गया कि इमरान खान की मौत हो सकती है, या उसे कुछ भी बड़े से बड़ा उनके साथ हादसा हो सकता है। उनके ऊपर बार बार हमले हुए हैं, उनको जहर देने की कोशिश की गई है, उनके जो प्लेन है वो ख़राब हो जाता है, और उसके बाद उनके ऊपर फायरिंग होती है, कत्ल होता है, और कत्ल करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। ऐसे माहौल को देखकर कुछ सियासी लोग जो खा रहे थे, वो उन्हें सियासी गिद्धे कह ले, तो वही सूरत हाल थी। बाकी सूरत हाल है कि जो अशफाक साहब हैं, जो अली इशफाक, उसका बयान आया इमरान रियाज के बारे में कि वो खैरियत से हैं, और जो कहते हैं ना अफगानिस्तान में चले गए, वो अफगानिस्तान में कहीं लाहौर में आपको बरामद होगा, यानी इमरान रियाज शायद वहीं कहीं हैं, और उनके ऊपर जो भी सूरत हाल है उनको साइन करने का कहा जा रहा है। उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे होंगे कि वो सूरत हाल ऐसी कोई पैदा कर दें कि आप के इमरान खान के बारे में कोई खबर ना नशर क्या करें। वो इमरान रियाज का तो काम यही है, बोलने का काम है, हकायक का काम है, हकायक के ऊपर बोलते हैं। और दूसरी बात यह, इसका जो अभी जो इमरान खान के नाम लेने के ऊपर पाबंदी, तस्वीर दिखाने पे पाबंदी है, उसका जो शाहजेब खानजादा, उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, इससे कि उनका प्रोग्राम भी वो इमरान खान से शुरू होता है, इमरान खान पे ऊपर ख़त्म होता है। इसी तरह मरीम नवाज को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो स्पीच नहीं कर सकेंगे। उसकी उनकी स्पीच के अंदर जब उनका जो मवाद होता है 90% इमरान खान के ऊपर होता है, वो तकरीबन मेरे मीडिया में पेश नहीं कर सकेंगी। वरना उनकी तकरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा पीप्स चलेंगे, और पीप्स सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बाकी सूरत हाल यही है कि ताज़ा तरीन के बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं आइंदा चंद दिनों में। जो अभी जून के जो शुरू के 2-3 हफ्ते होंगे,
उनके अंदर शायद कोई बड़े-बड़े फैसले सुनाए जाएँ और ये सूरत हाल है। एक और चीज़ मैं छोटी-सी अपनी तरफ से ऐड करना चाहता हूँ कि देखें जो हमारे अदारे हैं, जो अभी सूरत हाल है कि वो जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ, जिसने भी हमला किया, हम उसकी फिर बार-बार मरम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अगर इस सारे वाक़ये की तहकीक करनी है तो जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, जो लोग उनमें मुलव्वस थे, उनके ऊपर सख्त से सख्त ज़रूर कार्रवाई की जाए, ज़रूर कार्रवाई की जाए। और ये भी देखा जाए कि जिस बंदे के ऊपर सारा एलिगेशन लग रहा है, क्या उस वक़्त वो वहाँ पे मौजूद था? वो तो उस वक़्त पुलिस की हिरासत में था। उसका टेलीफ़ोन तो पुलिस की हिरासत में था, वो खुद तो पुलिस की हिरासत में था। अगर 2 लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो जो हमारा जो सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, उसके ऊपर लोग देख रहे हैं। अगर स्ट्रीम मीडिया जो वो इन हक़ाइक़ को नहीं दिखाता, मगर लोगों तक हक़ाइक़ पहुँचते हैं और इन हक़ाइक़ पहुँचने की वजह से लोग, बच्चे भी आज इस चीज़ से आगाह हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप 10 पाउंड या 50 रुपए या 100 रुपया लेके उसे 10 रुपए नहीं दे सकते, या 10 पाउंड लेके उसे 2 पाउंड दे के नहीं दिखा सकते। इसी तरह हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकते। इसी वजह से लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उससे तकरीबन बायकॉट किया हुआ है। वो देखते नहीं है, ना देखने का टाइम होता है, चलते फिरते मोबाइल फ़ोन से जो वीडियोस देखते हैं और उनसे उनको हक़ाइक़ का पता चल जाता है। अच्छे और बुरे की तमीज़ हर इंसान कर सकता है। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया पे क्या हमें दिखाया जा रहा है और क्या अंदर खाने चल रहा है। और जैसे कि इस वक्त हालात हैं कि लोगों को नंगा किया जा रहा है और उसके बाद औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे भी बार बार ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं। इससे सर मोहब्बत पैदा नहीं होती। मोहब्बत अगर सीखनी है तो मोहब्बत डंडे के जोर पे पैदा नहीं होती। मोहब्बत वैसे मोहब्बत पैदा होती है जैसी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा की थी। वो सबसे बड़ा नमूना वो था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिह मक्का होकर आए, तो उस दिन अगर चाहते तो सबके सर कलम कर देते और खून की नदियाँ बहा देते। मगर हज़ूर ने फरमाया था, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने हमेशा मोहब्बत के साथ, मोहब्बत का अगर बीज बिएंगे तो वो एक अच्छी फसल काश्त होगी। अगर नफरत का बीज बिएंगे, हम नहीं जानते थे 71 में क्या हुआ। 71 में जो सुना गया, जो सूरत हाल थी कि बंगाली थे, गद्दार थे, गद्दार थे, गद्दार थे, हम भी आज तक यही समझते रहे। मगर आज आके वो हक़ाइक़ खुल गए हैं। जो आज वीडियोस बन रही हैं, जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, ये एक नफरत का ऐसा बीज है जो आइंदा आने वाली नस्लों के दिलों में वो गड़ा रहेगा। और जो नॉर्मल जो ज़िंदगी होती है इंसान की, कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल, कोई 75 साल। आपने देख लिया कि जो भुट्टो का जो ज़िया-उल हक ने जो हिसाब किताब किया था, वो ज़िया-उल हक कितनी देर जिंदा रहा। उसके बाद मुशर्रफ के बारे में कुछ लोग ख्याल करते थे अच्छा किया या बुरा किया, वो कितनी देर तक जिंदा रहे। वो 10-10 20-20 साल उसके बाद जिंदा रहता है इंसान। मगर वो लोग जो अच्छे काम करते हैं, वो लोग जो एक अदल के साथ चलते हैं, जो इंसाफ के साथ चलते हैं, जो बहादुरी के साथ चलते हैं, उनका नाम हमेशा लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। जैसे टीपू सुल्तान और मीर जाफ़र, मीर सादक, उनको हमेशा बुरे लक़ब से लोग याद करते हैं। मेरी सिर्फ दरख्वास्त है कि तमाम दोस्तों से, तमाम अदारों के दोस्तों से, कि खुदारा अपने अमाल, जो आप लोग आज हैं ज़िंदा, कल नहीं रहेंगे, मगर आपकी नस्लें आपके नाम का तारुफ भी नहीं करवाएंगी। उसकी वजह ये होगी, अगर इस तरह की सूरत पैदा होगी कि आप देश के साथ, वतन के साथ, चंद पैसों की खातर, चंद टकों की खातर अगर कोई ऐसा बिहेव करेगा, जो जुल्म करेगा, उसको जालिम की निगाह से लोग याद करेंगे। जानते हैं जैसे वो जो हजरत इमाम हुसैन का वाक़या था, यजीद का वाक़या था, ये सारी सूरत हाल है। यजीद को हमेशा लोग बुरे नाम से जानते हैं, इमाम हुसैन को अच्छे नाम से जानते हैं। और उनके नस्ल से ताल्लुक़ रखना, लोग अपना फ़ख्र महसूस करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की नस्ल से हमारा ताल्लुक़ था। इसी तरह हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, हाफ़िज़ कुरान भी हैं। कुरान करीम उनके दिल में है, उन्होंने पढ़ा है, उनको उन्होंने याद किया है, उन्होंने हिफ़्ज़ किया है। वो कोई अच्छा फ़ैसला करें जो वतन के लिए अच्छा फ़ैसला हो। जो ज़ाती अनाज, ज़ाती जो एक जी डंडे के ज़ोर पर ऐसा काम ना करें, बल्कि इंसाफ के साथ चलें, अदल के साथ चलें, प्यार के साथ चलें, मोहब्बत के साथ चलें। मोहब्बत से लगाए हुए पौधे, उनकी महक से पता चल जाता है, वो आइंदा सदियों उनकी महक रहती है।
और जो बदबूदार जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो झूठ पे मबनी होते हैं, जुल्म पे मबनी होते हैं, उन्हें लोग जालिम की निगाह से देखते हैं। आप इस चीज़ का खुद फैसला करें और यकीनन आप मुल्क के लिए बेहतर फैसला करेंगे। सर बहुत शुक्रिया।